गोंडा में एक कहावत बहुत कही जाती है, न खाता न बही, जो फलाने कहें वही सही। लेकिन आजकल ये कहावत थोड़ा बदल गई है। न खाता न बही, जो अधिकारी करें वही सही। ऐसा लगता है कि गोंडा एक चरागाह बन गया है और सिस्टम में बैठा हर अधिकारी कर्मचारी अपनी धन की तृष्णा को शांत करने के लिए इस चरागाह को चरता जा रहा है। बड़े अनुभवों के बाद हम आज ये कहने पर मजबूर हैं कि इस जिले में आते ही सिस्टम के हर नुमाइंदे के चमड़ी में ऐसा भ्रष्टाचार रूपी चर्म रोग हो जाता है जिसे दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको खुद ही ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने गोंडा के सिस्टम के बारे में इतनी कड़वी बातें क्यों कही। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जहाँ भी अवैध निर्माण दिखा, बाबा के बुलडोजर ने अपनी सूंड घुमाना शुरू कर दिया। गोंडा में भी न जाने कितनी बार बाबा के बुलडोजर ने अपनी सूंड हिलाई और सब कुछ ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज हमें एक संदेह हो रहा है कि क्या बाबा का बुलडोजर भी इंसान की औकात देखकर अपनी सूंड हिलाता है। गोंडा में एक कॉलोनी है, आवास विकास कॉलोनी। इसके ज़्यादातर प्लाट आवासीय हैं, लेकिन इस आवासीय प्लाटों पर देखते ही देखते 24 बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंगें अधिकारियों के नाक के नीचे बनकर तैयार हो गई और अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर कागजों में खाना पूर्ति करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ ये बिल्डिंगें न केवल बनकर तैयार हुई बल्कि इसमें कार्य भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये बिल्डिंगें कई सालों से बन रही थीं और जिम्मेदार अधिकारी अपनी कलम बचाने के लिए लगातार इसके मालिकों को नोटिस भी दे रहे थे, लेकिन उस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ और बिल्डिंग का निर्माण होता रहा। इससे ये पता चलता है कि ये नोटिस भी एक औपचारिकता थी, क्योंकि अगर कोई साधारण आदमी 1000 स्क्वायर फीट में भी बिना नक्शे के मकान बनवा रहा होता तो उसके घर फोर्स पहुंच जाती और काम रुकवा देती। लेकिन यहाँ तो बात रसूखदार पैसे वालों की थी, इसलिए उनको सहूलियत मिलना लाजमी था। एक तरफ बराबर नोटिस जा रही थी, दूसरी तरफ जोड़ तोड़ से बिल्डिंग का निर्माण होता जा रहा था और उसके बाद एक दिन बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण का आदेश भी आ गया। फिलहाल ये आदेश भी कागजी घोड़ा ही साबित हुआ, क्योंकि धरातल पर कहीं कुछ कार्य नहीं दिखा। दिलचस्प बात तो ये है कि ध्वस्तीकरण का आदेश आए भी लगभग साल भर हो गया, लेकिन ये आदेश फाइलों में कहीं संभाल कर रख दिया गया। फिलहाल जब हमने संबंधित अधिकारी अधिशासी अभियंता निर्माण खंड अयोध्या 3 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद विनोद कुमार से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने सब कुछ अपने पूर्व के अधिकारी पर डालते हुए कहा कि वर्तमान में मेरे पीरियड में अभी कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी है। जो भी हैं वो पूर्व के हैं और पूर्व में संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की गई है। ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई है। पुलिस फोर्स न मिलने के कारण पूर्ण रूपेण कार्रवाई नहीं हो सकी है। ध्वस्तीकरण की नोटिसें भी जारी हैं। इस समय भी हम लोग पुलिस फोर्स की मांग कर रहे हैं। फोर्स मिलने पर नियम से कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रकरणों में लोगों ने समन के लिए भी अप्लाई किया है। उन्होंने बताया कि फोर्स की मांग के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हेतु और एसपी महोदय को फोर्स के लिए पत्र दिया है। साहब का ये बयान एक बार आप भी सुन लीजिए। देखो, जो है मुझसे पूर्व के जो भी अधिकारी थे उनके ये वर्तमान में मेरे पीरियड में भी कोई भी बिल्डिंग इस प्रकार का प्रकरण नहीं है। अच्छा। और जो भी है वो पूर्व में संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की गई है। पुलिस फोर्स की मांग की गई है। पुलिस फोर्स न मिलने के कारण जो है कार्रवाई पूर्ण रूप में कार्रवाई नहीं हो सकी। ध्वस्तीकरण की भी नोटिस जारी है। अच्छा। और इस समय भी हम पुलिस फोर्स की मांग कर रहे हैं। अच्छा। पुलिस फोर्स मिलने पर उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रकरणों में जो है उन्होंने अपने समन के लिए भी अप्लाई किया है, जिस पर भी हो उस पर भी कार्रवाई चल। 24 बिल्डिंग हैं जिन पर मैं डेमोलिशन की कार्रवाई करवा रहा हूँ। इसको पूर्व में ही बता दिया, जानकारी दे दी है। ये मेरे समय में उसका निर्माण नहीं हुआ है, पूर्व में निर्माण हुआ है, जिस पर संबंधित शासी अभियंता सहायक अभियंता और अभियंता द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस फोर्स जो मेरे पास जो अभिलेख है, अभिलेख के अनुसार वो उस पर जो है पुलिस फोर्स न मिलने के कारण फोर्स निरंतर जब से निरंतर मांग की जा रही है। हाँ, निरंतर मांग की जो पुलिस फोर्स की मांग की जा रही है, पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट दोनों की। अच्छा, तो सुना आपने,
साहब ने कागजों में अपनी कलम बचा रखी है, लेकिन धरातल पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा सोचिए, ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे जो 1 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक रही है? फिलहाल अब आप सभी दर्शक ये फैसला कीजिए कि हमने सिस्टम के लिए शुरुआत में जो बात कही वो सही है या गलत। और अगर आपको सही लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली खबर में हम उन 18 बिल्डिंगों का ब्यौरा भी देंगे जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि अधिक उत्साह से हम जनता की बात जिम्मेदारों तक पहुंचा सकें।